दोस्तों एक दिन मैं मर जाऊंगा, एक दिन आप मर जाएंगे और एक दिन पूरी कायनात मर जाएगी और उस दिन जुमा का दिन होगा और ऐसा ही सूरज निकला होगा जैसे आज सूरज निकला है। दोस्तों सुबह का टाइम होगा, लोग सोकर उठे होंगे। दोस्तों परिंदे घोंसलों से निकलने के लिए तैयार हो रहे होंगे। कुत्ते बिल्लियां और तमाम जानवर सुबह सुबह अंगड़ाइयां लेकर गलियों में फिर रहे होंगे और सुबह सुबह मजदूरों की दौड़ लग रही होगी, रेहड़ी वालों की दौड़ लग रही होगी। कोई दफ्तर के लिए जा रहा होगा, कोई मजदूरी के लिए जा रहा होगा, कोई पढ़ने के लिए जा रहा होगा, कोई पढ़ाने के लिए जा रहा होगा, कुछ सीखने के लिए जा रहे होंगे, कुछ सिखाने के लिए जा रहे होंगे, कोई पैसे कमाने यानी अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे होंगे, कोई गाड़ी पर जा रहे होंगे, कोई पैदल जा रहे होंगे, कोई मोटरसाइकिल पर जा रहे होंगे, कोई माँ अपने बेटे के लिए रोटी पका रही होगी। और फिर एकदम एक बड़ा धमाका होगा और बहुत बड़ी आवाज आएगी। उस वक्त उड़ते परिंदे गिर जाएंगे, बिल्ली कुत्ता तमाम जानवर गिर जाएंगे, दफ्तर जाने वाले गिर जाएंगे, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले गिर जाएंगे, सीखने वाले सिखाने वाले गिर जाएंगे, गाड़ियों में जाने वाले मोटरसाइकिलों में जाने वाले पैदल जाने वाले गिर जाएंगे। बड़े बड़े जिम्मेदार बिजनेसमैन जो आजकल अपने आप पर फख्र और नाज करते हैं वो गिर जाएंगे। और दोस्तों एकदम से पूरी दुनिया में खौफ पैदा हो जाएगा और एकदम से तमाम इंसानों जानवरों परिंदों के खौफ से दिल फट जाएंगे। कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा, कोई छुपने की जगह ढूंढ रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार एक दूध पीते हुए बच्चे और माँ के दरमियान होता है, जिसको माँ एक सेकंड में अपने सीने से दूर नहीं कर सकती। उस बच्चे को उस वक्त वो माँ इस तरह फेंकेगी जैसे कूड़े वाली बास्केट को कोई फेंकता है। जी हाँ दोस्तों, वो माँ अपने बच्चे को कूड़े की तरह फेंक देगी और बच्चा उधर गिर जाएगा और वो भागेगी। बड़े बड़े बादशाह भागेंगे, बड़े बड़े जिम्मेदार भागेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन भागेंगे, बड़े बड़े राइसमैन भागेंगे, बड़े बड़े कारोबार वाले बड़े बड़े जिम्मेदार वाले भागेंगे कि मुझे बचाओ, बड़े बड़े अफसरीन भागेंगे कि मुझे बचाओ। लेकिन उस दिन कोई नहीं बचेगा और एक धमाका होगा। सारे हुस्न जमाल माजी का अफसाना बन जाएंगे, सारी शहंशाहियां माजी का अफसाना बन जाएगी, सारी दुनिया रेजा रेजा हो जाएगी, सूरज फट जाएगा, जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन फट जाएगी, चांद तारे फट जाएंगे, पूरी कायनात फट जाएगी और तबाह हो जाएगी। पूरी कायनात और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सब इंसान जानवर परिंदे कीड़े मकोड़े सब ही जानदार चीजें मर जाएंगी। उसके बाद शैतान की बारी। अल्लाह अकबर। उस दिन शैतान की मोहलत खत्म हो जाएगी और शैतान की मौत का वक्त करीब आ जाएगा। आज शैतान की बारी आ गई। वो जब उसको इजराइल पकड़ने लगेगा वो जमीन में गोता लगाएगा। हम तो पानी में गोता लगाते हैं, वो जमीन में गोता लगाएगा और वो दूसरे किनारे से जा निकलेगा। फिर इजराइल खड़े होंगे, फिर वहां से गोता लगाएगा और जाकर दूसरे किनारे से निकलेगा। आगे इजराइल खड़े होंगे, फिर गोता खाएगा और चौथे किनारे निकलेगा। फिर मौत का फरिश्ता आगे खड़ा होगा। आकर वो बोलेगा, कमबख्त मुझे कहाँ ले जाओगे? उसने कहा, जहाँ तू सारी दुनिया के इंसानों को धोखा देकर गिराता रहा, बदबख्त आज तेरी बारी है। अल्लाह अकबर। उस वक्त शैतान भी मर गया और फिर उसके बाद पहला आसमान टूट गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान टूट गया, बिखर गया। सातवें आसमान के फरिश्ते मर गए और जब तमाम फरिश्ते इंसान कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे उस वक्त अल्लाह कहेगा कोई बाकी है। उस वक्त मलक अल मौत कहेगा, ऐ अल्लाह अर्श के 4 फरिश्ते और हम 2 बाकी हैं, बाकी सब मर गए हैं। फिर अल्लाह फरमाएगा जिब्राइल और मीकाइल को मार दिया जाए, फिर वो भी मर जाएंगे। तो दोस्तों फिर अल्लाह का अर्श उनसे सिफारिश करेगा, ऐ अल्लाह जिब्राइल और मीकाइल को तो बख्श दे। फिर अल्लाह कहेगा, खामोश, मेरे अर्श के नीचे सबको मौत है, सबको मौत का जायका चखना है। और फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी? इजराइल कहेगा अर्श के 4 फरिश्ते और हम 2 बाकी हैं। बाद में अल्लाह फिर फरमाएगा अर्श के 4 फरिश्ते मर जाए और वो 4 फरिश्ते मर जाएंगे और अल्लाह का अर्श खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह फिर कहेगा कौन बाकी? इजराइल कहेगा हम 2 बाकी हैं। अल्लाह ताला फिर फरमाएगा इसराफील मर जाए, फिर उसके बाद इसराफील भी मर जाएंगे और उसके बाद अल्लाह फिर फरमाएगा कौन बाकी? इजराइल फरमाएंगे, ऐ अल्लाह मैं और तू बाकी। और अल्लाह फिर फरमाएगा, ऐ अहमिक
तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है, मेरे अर्श के नीचे सबको मौत है, इसलिए तू भी आज मौत का जायका चख ले। दोस्तों उस वक्त वो एक ऐसी चीख मारेगा, जमीन और आसमान अगर उस वक्त होते तो वो सब के सब फट जाते। इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े अगर उस वक्त जिंदा होते तो उसके चीख सुनकर उनके कलेजे फट जाते। उसके बाद दोस्तों सब इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्रों में मुर्दों को जिंदा किया जाएगा और तमाम इंसानों को जिंदा करके हशर के मैदान में लाया जाएगा। और फिर जब सारे इंसानों को हशर के मैदान में इकट्ठा कर दिया जाएगा, उसके बाद दोजों को हशर के मैदान में लाया जाएगा और उस दोजों को 70,000 लाख फरिश्ते पकड़ कर लाएंगे। लेकिन वो दोजों उनसे छूट रही होंगी, वो दोजों उन फरिश्तों से संभाली नहीं जाएगी और एकदम से वो दोजख उनसे छूट जाएगी और उनके काबू से बाहर हो जाएगी और उनकी तरफ बढ़ेगी। लेकिन फिर एकदम अल्लाह दोजख की तरफ इशारा करता है और वो दोजख उस वक्त एक जोर से चीख मारेगी। और जब वो दोजख बहुत जोर से चीख मारेगी, उस वक्त सारे इंसान और अंबिया कराम नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों इस दिन भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुझे जना ही नहीं है, और उस वक्त तमाम अंबिया कराम को सिर्फ अपनी पड़ जाएगी। सबके सब नफसी नफसी, आदम अलैहिस्सलाम नफसी नफसी, नूह अलैहिस्सलाम नफसी नफसी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफसी नफसी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, सारे अंबिया नफसी नफसी नफसी, मेरी जान बचा या अल्लाह, मेरी जान बचा। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, सबके सब अंबिया कराम या अल्लाह नफसी नफसी, या अल्लाह मेरी जान बचा। लेकिन एक तरफ से एक आवाज आएगी, या उम्मती उम्मती, वाह या रसूल अल्लाह, आप पे कुर्बान जाओ। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही होगी, नबी नहीं पूछ रहे होंगे, बेटा नहीं पूछ रहा होगा, भाई नहीं पूछ रहे होंगे, और एक आवाज आ रही होगी, या रब उम्मती उम्मती, या रब उम्मती उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बचा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। दोस्तों उस वक्त अल्लाह पाक की नजरें तवाफ करेंगी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये कौन बोल रहा है, सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है। जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुँचेगी तो दोस्तों वहाँ मेरे और आपके नबी झोली फैलाए, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा, ये कह रहे होंगे। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ आप पर। सलाम हो अल्लाह पर और सलाम हो अल्लाह के हबीब पर।